देखो भाई पहला क्वेश्चन देखो भाई ठीक है, सबको साइक्लिक ऑर्डर याद होगा ना साइक्लिक ऑर्डर। ठीक है, थोड़ा साइक्लिक ऑर्डर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना चलेगी ना, एकदम बेसिक बेसिक है। बाकी डिटर्मिनेंट्स मेथड पे नहीं जाएंगे, वो सब लोग कर लोगे, डिटर्मिनेंट्स मेथड वाला खुद कर लेना है ना। देखो ये साइकिल है ना, इधर अपना पहले आई कैप, फिर उसके बाद जे कैप और फिर हो जाएगा के कैप। ठीक, तो अगर हम आई क्रॉस अगर के करने जाएंगे, सॉरी आई क्रॉस जे करने जाएंगे तो आई है ना, देखो आई जे के बाद क्या आता है ना, तो पक्का क्या आएगा। अगर साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करेगा तो पॉजिटिव रहेगा, नहीं फॉलो करेगा तो नेगेटिव रहेगा। जैसे अगर मान लो सोचो हमने यहाँ पर लिखा के क्रॉस जे, अभी साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो नहीं करा, पक्का आएगा, लेकिन साथ में क्या रहेगा बोलो, माइनस आई। देख ये छोटी छोटी बातें हमको पता होनी चाहिए, तो सवाल एकदम ईजिली हो जाएगा। सबसे पहला सवाल देखो, एकदम आसान। ठीक, पहले सवाल देख लो खुद से। देखो, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मैग्नीट्यूड 20 माइक्रोकूलम, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मैग्नीट्यूड 20 माइक्रोकूलम इज प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज का मैग्नीट्यूड देखो 20 माइक्रोकूलम दे रखा है, इज प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 के कैप मिली टेस्ला। ठीक, 2 के कैप मिली टेस्ला, देखो विथ वेलोसिटी, कॉमा देकर विथ वेलोसिटी। ठीक, 200 आई कैप मीटर पर सेकेंड, 200 आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो अब तो पूछा देन फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देन फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इसको आप खुद से सॉल्व करना है। जब भी कोई क्वेश्चन बोले आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व किया करो, उसके बाद आंसर देखा करो। ठीक है, तो आई थिंक पता चल गया, किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा रहे हो तो उस पर पक्का यही फोर्स लगेगा, F बराबर क्यू वी क्रॉस बी। ध्यान रखना यहाँ पर चार्ज को साइन के साथ पुट करना है ना, चूँकि यहाँ पर पॉजिटिव दे रखा है तो यहाँ पर पॉजिटिव भी रखेंगे। ठीक, तो देखो भाई 20 माइक्रो है तो 10 के पावर -6। ठीक, वेलोसिटी कितना दे रखा है 200 है ना, आई कैप क्रॉस 2k। ठीक, अच्छा मिली है तो 10 के पावर -3। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा के कैप। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लो, 20 इंटू 10 के पावर -6। ठीक है, देखो आई के बाद के तो आता ही नहीं है। ठीक है, के बाद आता है के, तो आंसर इससे माइनस जे कैप आ जाएगा। आई के बाद के नहीं आता ना भाई। ठीक, तो पक्का क्या आएगा माइनस जे कैप, तो माइनस इधर से शिफ्ट कर दो और जे कैप तो यहाँ पे हो गया। अब 200 में इसका गुणा कर लो, कितना आएगा 2 दूना 4 इंटू 10 के पावर -1। ठीक, अब इधर का कर लो तो 4 दूना 8, ठीक हो जाएगा 80 है ना, 80 यानी हो जाएगा तुम्हारा 80, ये तो पूरा ख़त्म हो गया। ठीक, 80 इंटू 10 के पावर -6। ठीक, इतना न्यूटन आ गया और साथ में जे कैप, इतना फोर्स उस पर लगेगा वेक्टर फॉर्म में। 2 दूना 4 दूना 8, ठीक, इधर 200 1 10 -1, इधर करोगे तो 10 की पावर खत्म हो जाएगा। ठीक है, 8 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर -6 जे कैप न्यूटन, इतना फोर्स चार्ज पार्टिकल पर लगेगा। ठीक है, ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। अगला लिखा जाए, देखो अगला क्वेश्चन देखो, अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड in uniform magnetic field, a charged particle is projected in uniform magnetic field of 20 milli Tesla J cap, 20 है ना भाई मिली टेस्ला J cap। ठीक, कॉमा देकर विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 100 मीटर पर सेकेंड J cap, 100 मीटर पर सेकेंड जे कैप। कॉमा देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस 50 मिलीकूलम, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस 50 मिलीकूलम। तो आपसे पूछा देन फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल, देन फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल, देन फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल। ठीक, अब यहाँ पर जब आप फोर्स निकालोगे तो फिर से लिखोगे क्यू वी क्रॉस बी। ठीक, देखो सॉल्व करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, साफ साफ दिख गया। क्या एक दूसरे का बताओ पैरेलल है कि नहीं,
मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, जे कैप, स्पीड भी उसी डायरेक्शन में है, तो पक्का यहाँ पर क्या होगा, v पैरेलल टू b। ठीक, तो क्या एंगल 0 डिग्री बन जाएगा, एंगल क्या बन जाएगा 0 डिग्री। तो इस केस में फोर्स क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इस केस में फोर्स क्या आ जाएगा 0। और पाथ पूछ ले तो पाथ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और 0 याद रखना, साथ में न्यूटन जरूर लिखना है ना, नहीं तो आधे नंबर बोर्ड में कट जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, पाथ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। आई थिंक दोनों क्वेश्चन क्लियर है। अब अगला देखो। ठीक है, अगला देखो, अ चार्ज पार्टिकल है ना, एक क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें बातें समझा रहे हैं ना। देखो, अ चार्ज पार्टिकल Q is projected, a charge particle Q is projected with speed v in the region of uniform magnetic field, capital B, in the region of uniform magnetic field capital B, in the region of uniform magnetic field capital B. The mass of the charge is small m. The mass of the charge is small m. The mass of the charge is small m. ठीक है, कॉमा देकर लिखो, परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो उसमें पहला पार्ट फाइंड इट्स ट्रेजेक्ट्री है ना, इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, फाइंड इट्स ट्रेजेक्ट्री है ना, पहला पार्ट फाइंड इट्स ट्रेजेक्ट्री। दूसरा पार्ट देखो, रेडियस ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री है ना, दूसरे में क्या बताना है, रेडियस ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री है ना। तीसरा पार्ट टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको बतानी है। ठीक, सॉल्व किया जाए। देखो, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। देखो, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ठीक, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है ना, पूरे रीजन में है ना, फिक्स रीजन नहीं है, पूरे के पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, एक वर्ड में अगर लिखना चाहे तो ऐसे बना के लिख दो, समझ जाएंगे, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। अब चार्ज पार्टिकल को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करना है, और इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, b। अब जिस चार्ज को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो ये चार्ज है, चार्ज q है, और इसका मास क्या है m, और ये स्पीड इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर हो गई। ठीक, स्पीड क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। तो उस पर अगर फोर्स निकालना तुम्हें सिखाए थे, F बराबर फॉर्मूला होता है QV क्रॉस B, QV क्रॉस B। ठीक, बताया था, ये वेलोसिटी वेक्टर, और ये मैग्नेटिक फील्ड, V को B की तरफ घुमाओगे, अंगूठा किधर जाएगा, ऊपर, तो उस पर फोर्स किधर लग जाएगा, ऊपर की तरफ, है ना, फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। ठीक, फिर जब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा तो फोर्स इधर की तरफ लग जाएगा, तो इस तरह से इसका पाथ कैसा हो जाएगा, बोलो, ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं। ठीक, ये ऐसे जा रहा है, स्पीड इसकी v है, मास m, चार्ज q। ठीक, तो उसका पाथ कुछ ऐसा होगा। ठीक, और अच्छे से यार, ऐसा इसका पाथ हो जाएगा। ठीक, और ये इसका सेंटर है। इधर क्या, तो फोर्स सेंटर की तरफ, कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, ये इधर की तरफ जाएगा। ठीक, इसकी स्पीड नहीं बदलेगी ना, ये ऐसा, इधर में ऐसा। ठीक,
उसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r, ठीक है। तो पहला ट्रेजेक्ट्री कैसी हो जाएगी इसकी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, यूनिफॉर्म रहेगा, ध्यान रखना, स्पीड इसकी चेंज नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड इसके डायरेक्शन को बदलेगा, स्पीड चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो अगला सवाल इसका रेडियस निकालना है ना, इसका रेडियस कितना होगा ये हम निकालते हैं। देखो सबसे पहली बात, इसको सर्कुलर प्रोवाइड कौन करा रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, mv² इंटू आर, है ना। यही यहाँ पर क्या करेगा, सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कराएगा, कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। देखो जब भी क्या करते हैं ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा है, सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा है, ठीक। जब भी पार्टिकल सर्कल करेगा हमेशा ऐसे फोर्स को ढूंढेंगे जो हमेशा सेंटर से पास करे, कहाँ से पास करे, सेंटर से, वही क्या होगा, सर्कल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पर सर्कल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, बोलो, मैग्नेटिक फोर्स। सर्कल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। वही क्या कराएगा, सर्कल कराएगा। तो इसी को हम क्या करते हैं, v² के बराबर कर लेते हैं, और इसकी वैल्यू हमें पता ही है कितनी होनी चाहिए, QV इंटू बी, ठीक। याद रखो थीटा इस केस में क्या है, 90 है ना, ठीक। यहाँ से v से v कट जाएगा तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mv/qv, ठीक। इतने रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ठीक है। चार्ज पार्टिकल इतने रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूमेगा। आई थिंक ये बात समझ में आ गई, ठीक है। रेडियस हमने निकाल लिया। अब देखो इस रेडियस से क्या करते हैं, और सारी चीज़ें हम लोग पता करते हैं ना, इसलिए इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक। रेडियस आ गया, ठीक। अब चेक करो ये जो mv है, क्या mv अपना मोमेंटम है, ठीक। mv क्या है, मोमेंटम, ठीक। तो रेडियस का दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा p/qv। जब मोमेंटम के टर्म्स आंसर पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक। ये लीनियर मोमेंटम है ना, ध्यान रखना, p अपना कौन सा मोमेंटम, लीनियर है ना, याद रखो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, ठीक। अच्छा एंगुलर मोमेंटम अगर निकाला जाए, एंगुलर मोमेंटम है ना, तो एंगुलर मोमेंटम सबने पढ़ा होगा, L बराबर mv इंटू आर, ठीक। L बराबर क्या हो जाएगा, mv इंटू आर, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो उसको अगर एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स अगर आप लिखोगे तो r बराबर हो जाएगा mv/qv। ये फॉर्मूला लीनियर मोमेंटम के टर्म्स से भी एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स से लिख रहे हैं, ठीक। क्या करना है, ऊपर नीचे r का मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा mvr, या इधर ही कर लो, r² डिवाइडेड बाई qv, ठीक है। तो यहाँ पर r बराबर कितना हो जाएगा, √L/qv, ठीक। ये फॉर्मूला किसके टर्म्स में, एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में, ठीक है। वेयर L इज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में भी आ गया ये तीसरा फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। देखो हमने अगर स्पीड देकर पूछेगा, बोलेगा या किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा रहे तो उसके स्पीड के टर्म से ऐसा लिखेंगे, स्पीड के टर्म से देखा तो ये वाला फॉर्मूला, लीनियर मोमेंटम के टर्म से देखा तो ये वाला फॉर्मूला, और एंगुलर मोमेंटम देखा तो उसके टर्म से ये वाला फॉर्मूला, ठीक। इतने फॉर्मूले हो गए। अगला देखो, दूसरी बात, ये जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन पता होगा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन p²/2m होता है। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आएगी, 2m ke, याद रखो ke काइनेटिक एनर्जी है ना, देख लेता हूँ भाई दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, विजिबल है, ठीक, ठीक है। अब p की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, तो r बराबर p की जगह पर रख दिया, 2m ke डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, qv, ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, ठीक। ये नंबर हो गया 4, ठीक। ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, ठीक। स्पीड के टर्म्स में, लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में, एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में, और काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, ठीक। एक और आता है, एक और छोटी सी बात याद रखो, एक छोटी सी बात यहाँ पर तुम्हें लिखवा रहे हैं, लिखो, देखो, अ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, अ चार्ज पार्टिकल हैविंग मैग्नीट्यूड q is accelerated with potential difference capital V, is accelerated with potential difference capital V, then kinetic energy associated with it। तो उसके साथ जो भी काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट होगी, है ना, उस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू लिखेंगे V। जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को, ठीक,
जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है आप उसको एक्सेलरेट करा रहे हो, तो जो काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी, जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा और जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ये चीज़ हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं, जो कि अभी समय नहीं बाद में कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये बात याद रखो। यहाँ पर वी याद रखो, स्पीड मत रख देना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वी इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर जो आर का फॉर्मूला चलाएगा वो आएगा आपका एम वी, सॉरी 2m अंडर रूट में के ई की जगह पर क्या रख सकते हो आप, Q इंटू वी होल डिवाइडेड बाय क्यू बी। ठीक, थोड़ा सा आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, तो R का फॉर्मूला आ जाएगा 2mv। ठीक है, इसको और नीचे बढ़ा देते हैं तो ऐसे लिखा जा सकता है, और बाहर में हो जाएगा 1/b। ठीक, ये पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में v, फिर से याद रखो पोटेंशियल डिफरेंस से स्पीड नहीं। इतने सारे फॉर्मूले आपको याद रखने रेडियस के। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया जाए तो उसको मिटा जाए। ठीक है, ठीक, तो रेडियस हमने निकाल लिया। अगला क्या निकालना है, इसका टाइम पीरियड। ठीक है, अगला क्या निकालना है, इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैपिटल टी। देखो टाइम पीरियड क्या होता है ना, किसी भी पार्टिकल को एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। किसी भी पार्टिकल को एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक, तो टाइम निकाला जाए। देखो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब ये एक चक्कर पूरा कर लेगा, है ना, तो इसका जो डिस्टेंस लिखा जाएगा 2πr। जब ये एक चक्कर पूरा कर लेगा तो कितना घूम जाएगा, 2πr, और इसकी स्पीड कितनी है बोलो, v। ठीक, रेडियस की वैल्यू उठा के रख दो स्पीड के टर्म्स में, तो 2πr की वैल्यू कितनी थी, mv अपॉन qv था, और होल डिवाइडेड बाई v से v कट जाएगा, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2πm/qv। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm/qv, दैट इज़ द टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड निकल आया। ठीक है, अब टाइम पीरियड पता है तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं, है ना, फ्रीक्वेंसी। ठीक, देखो एक टाइम पीरियड में पार्टिकल जितने चक्कर कंप्लीट कर ले वो उसकी कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। एक टाइम पीरियड में पार्टिकल जितने चक्कर कंप्लीट कर ले वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी, है ना। तो टाइम पीरियड की वैल्यू उठा के रख दो। टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी, 2πm होल डिवाइडेड बाई क्यू बी चला गया ऊपर, तो फ्रीक्वेंसी आ गया आपका QV/2πm। ध्यान रख, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, सारी चीज़ें निकाल ली, टाइम पीरियड निकल गया, फ्रीक्वेंसी निकाल ली, बाकी रेडियस के इतने सारे फॉर्मूले। ठीक, इतनी बातें क्लियर है ना। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करने हैं, है ना, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आप लिखा जाए। देखो जो टाइम पीरियड है और अपना फ्रीक्वेंसी है, ठीक, ये दोनों क्या हो गए, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक, जो टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी है ना, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक, आर इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये बात याद रखनी है, स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अगर आपके पास मान लो दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है, आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल, मास भी आइडेंटिकल है, सब कुछ आइडेंटिकल है ना, बस दोनों की स्पीड डिफरेंट है। एक को मान लो 100 से फेंका, दूसरे को 500 से फेंका। ठीक, तो दोनों एक चक्कर पूरा करने में एक ही समय लगाएंगे, है ना, एक चक्कर पूरा करने में दोनों क्या करेंगे बोलो, एक ही समय लगाएंगे। तो होगा क्या, जो 100 वाला है या 500 वाला जो भी है, तो 100 वाला क्या करेगा, छोटे सर्कल के रेडियस में घूमेगा, और 500 वाला टाइम पीरियड बराबर करने के लिए बड़े वाले सर्कल में घूमेगा। ठीक है, लेकिन दोनों का टाइम पीरियड क्या आएगा, सेम आएगा, टाइम पीरियड भी सेम आएगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम आएगी, दोनों क्या होंगे, स्पीड से इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक, ये बात क्लियर है। और सर्कुलर मोशन एक और बात ध्यान रखना है, आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन 0 होता है ना, टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन 0 होता है। ठीक है भाई, टेंजेंशियल वाला 0। तो याद करो आपने एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा होगा, इधर लिख देता हूँ। देखो आपने ये सब सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा ना,
सर्कुलर मोशन में AT की वैल्यू क्या होती है 0। AT मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, सिर्फ कौन सा होता है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल इज द रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ दिस सर्कुलर मोशन। ठीक, AT 0, तो AT अगर 0 होगा तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, AT इक्वल टू अल्फा इंटू आर। ठीक, AT इक्वल टू अल्फा इंटू आर। सोचो AT की वैल्यू 0 हो गई, रेडियस तो 0 होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, आर को सॉरी अल्फा को 0 होना है, आर कभी भी 0 नहीं होना। ठीक है, तो AT 0 तो अल्फा भी क्या हो जाएगा 0। अगर अल्फा 0 तो ओमेगा क्या हो जाएगा, बोलो ओमेगा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। ठीक, तो फॉर्मूला आएगा V बराबर आर इंटू ओमेगा। तो ओमेगा अगर निकालना होगा तो V को आर से डिवाइड कर लेंगे। इतनी चीज़ें हमने सीख ली यहाँ से। ठीक है, जल्दी से उतार लो, तो स्क्रीनशॉट लिया जाए। ठीक है, टाइम पीरियड सीख लिया, फ्रिक्वेंसी सीख ली। ठीक है, रेडियस के डिफरेंट हमने फॉर्मेट सीख लिए। ठीक है, देखो ये न्यूमेरिकल देखो। ठीक है, रेडियस सारे टर्म्स से निकाल लिया, टाइम पीरियड निकाल लिया, फ्रिक्वेंसी निकाल ली। ठीक, और उसमें कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं। ठीक, ये इनमें से पहला सवाल देखो, बोला है कि अ स्ट्रीम ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ सेम स्पीड, है ना। और बोला है कि डिफरेंट पार्टिकल्स, कौन कौन से डिफरेंट पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है। ठीक, तो इनके हिसाब से इनकी ट्रेजेक्ट्री आपको बतानी कौन कौन सी है। ठीक है, इनके हिसाब से बताना है कि कौन कौन सा है। ठीक है, मतलब कौन इसमें कौन सा होगा, ये सब पार्टिकल को देखकर बताना है किस पार्टिकल की ये ट्रेजेक्ट्री है। ठीक है, देखो पार्टिकल कौन कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल। तो कुछ बता रहे, थोड़ा सा ध्यान समझा। देखो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में बात कर लेते हैं। कहाँ लिख दूँ, नीचे लिख दे रहा भाई। देखो इधर लिखता हूँ, देखो इधर अपना हो गया 1H1। ठीक, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया और ये अपना ट्राइटियम हो गया, और इधर हो गया अपना अल्फा पार्टिकल। ठीक, इनका हम क्या कर लेते हैं, ये आपको याद रखना है ना, इनका रिलेटिव चार्ज निकाले तो और रिलेटिव मास, है ना, रेशो निकाले तो रिलेटिव से काम चल जाएगा, नहीं तो फिर एब्सोल्यूट वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक, जब भी रेशो निकाले तो क्या करते हैं, इनके रिलेटिव वैल्यू से काम चल जाएगा, तो उसका रिलेटिव चार्ज 1 हो जाएगा। ठीक है, नीचे नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इधर बताओ 1, इधर 1 और अल्फा पे 2। ठीक, अच्छा 1 को इसको ई भी लिख दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, अगर आप इसको ई लिखते हो, है ना। ठीक है, ई तो ये कितना हो जाएगा बोलो 2E। इससे इसका रिलेटिव मास देख लो, रिलेटिव मास इसका कितना है, m मान लेते हैं। ठीक, इसका कितना हो जाएगा 2m, इसका हो जाएगा 3m और इसका हो जाएगा 4m। ठीक, ये बात याद रखनी है, रिलेटिव मास और रिलेटिव चार्ज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब इसको निकालने में काफ़ी आसान है, थोड़ी सहूलियत मिलेगी। देखो हमको किसका, इनके रेडियस का, बेसिकली रेडियस निकाल ली जाए, रेडियस ये शो करे तो रेडियस को देखो, तो रेडियस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बोलो, mv/qv। ठीक, यहाँ से बताओ v और b तो दोनों सेम है, तो उसको तो हटा दो, तो r किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बोलो, m/q। ठीक, ठीक है, mv/q, जिसका m/q का रेशियो बड़ा होगा उसका रेडियस बड़ा होगा। ठीक, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देख ले, इलेक्ट्रॉन को तो सबसे छोटा। अच्छा एक और बात देखो, यहाँ पर ये वाला पाथ आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड, जो पॉजिटिव चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी वो, है ना, राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं, या फिर इसको कल्स कराकर भी देख सकते हैं। तो सोचो अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव इधर जाएगा, अपोजिट जाएगा, तो पक्का ये तो बात पक्का है कि ये इलेक्ट्रॉन ही है ना। अगर इसका नेमिंग करें 1 2 3 और ये 4, तो 4 वाला कौन सा, इलेक्ट्रॉन है। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन सा, चौथा। क्या ये बात समझ में आई? अगर प्लस होता तो फील्ड के, अगर प्लस होता तो ऊपर की तरफ जाता। ठीक, अगर नेगेटिव चार्ज पर अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो प्लस वाले का पता करके डायरेक्शन को उलट दो। ठीक है, तो प्लस वाला होता तो ऊपर जाता, अब इलेक्ट्रॉन इसलिए नीचे चला गया, तो इलेक्ट्रॉन वाला तो हो गया। अच्छा एक और बात, ये वाला देखो विदाउट डेविएशन जा रहा है, तो ऐसा कौन है, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो ये कौन सा, थर्ड वाला कौन सा बोलो, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज, इसलिए सीधा निकल गया। दूसरी बात बच्चा कौन सा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। अच्छा प्रोटॉन का अगर देखा जाए, प्रोटॉन पर प्रोटॉन का अगर R देखा जाए तो M कितना है, M, और ये कितना है E। ठीक, ऐसे न्यूट्रॉन का निकाल लिया जाए, तो अगर न्यूट्रॉन का अगर आप निकालोगे, ये प्रोटॉन के लिए और ये न्यूट्रॉन के लिए, तो न्यूट्रॉन का अगर आप निकालोगे तो न्यूट्रॉन पे मास कितना है भाई, न्यूट्रॉन का मास है 2m और चार्ज कितना है E। ठीक, तीसरी बात, और एक अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल का अगर देखा जाए तो मास अपना 4m है और चार्ज है कितना बोलो 2E, तो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2m/E। ठीक है, तो जो न्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है दोनों की ट्रेजेक्ट्री एक ही होगी ना,
दोनों की ट्रेजेक्ट्री एक ही होगी। अब चूंकि क्या हो रहा है देखो, इसका रेडियस प्रोटॉन के से दुगना आ रहा है, तो दुगना तुमको ये दिखाई दे रहा है, यानी 2 वाला जो हो जाएगा, 2 वाला तुम्हारा ड्यूट्रॉन भी है और कौन सा अल्फा पार्टिकल, 2 वाला ड्यूट्रॉन भी और अल्फा पार्टिकल, ठीक। बाकी ये जो बच जाएगा वो किसके लिए हो जाएगा, प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन यानी पहला। ये बात समझाई, बोर्ड में ये अच्छा खासा पूछा जाता है, ठीक। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा जाए। ए प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, अ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, all are projected in uniform magnetic field, all are projected in uniform magnetic field, देखो perpendicularly, कैसे फेंका जा रहा है, perpendicularly, देखो, then find the ratio of its radii, then find the ratio of its radii, कॉमा देकर लिखो, they have same speed, same momentum, same angular momentum, same kinetic energy and same potential difference, ठीक। इतनी ये अलग अलग सवाल है ना, पहले सेम स्पीड लेकर आपको रेशियो का रेडियस का रेशियो बताना है, फिर मोमेंटम, फिर ऐसे करके, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दी से खुद से सॉल्व करो। सवाल आपको जब भी मिले, चाहे कोई भी कराए, तो पहले क्या करो, आप खुद से सॉल्व किया करो, उसके बाद दूसरे का सॉल्यूशन देखा करो, ठीक। ठीक है, अपने दोस्तों का नहीं, तुम्हारे दोस्त ने पता नहीं सही किया होगा कि नहीं, ठीक। तो तुम्हें सही आता होगा तो तुम्हारा गलत करा देगा, तो खुद का देखना चाहिए। देखो सबसे पहली बात, सबसे पहले क्या चीज़ सेम है, केस फर्स्ट ले रहा हूँ ना, सेम स्पीड, ठीक है। अच्छा, पार्टिकल कौन कौन सा है, प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, इनका रिलेटिव मास लिख लिया जाए। देखो प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज एक है, रिलेटिव चार्ज ये भी एक है, और ई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ई लिख दो, ई लिख दो और ये लिख दो 2e, इसका रिलेटिव चार्ज हो गया। इसका रिलेटिव मास, इसका m है, इसका 2m है, ड्यूट्रॉन है, और इसका बताओ 4m, ठीक। अब तो जल्दी हो जाएगा। अब देखो फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, mv ओवर क्या हो जाएगा qv, ठीक। तो v, और क्योंकि सेम स्पीड है तो ये दोनों तो कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, तो ठीक है, इनका रेशियो क्या कट जाएगा ना, रेशियो लोगे तो इनको मत लिखो, तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखोगे, m/q, ठीक। अगर प्रोटॉन की करी जाए, है ना, प्रोटॉन और फिर ड्यूट्रॉन की करी जाए और आर अल्फा पार्टिकल की करी जाए, तो प्रोटॉन देखो भाई, ऊपर m आएगा तो m/e हो गया H2, ड्यूट्रॉन के लिए 2m अपॉन क्या हो जाएगा e, इसके लिए 4m अपॉन हो जाएगा 2e, ठीक। तो निकालो भाई, इधर 1 आ गया, इधर 2 आ गया, इधर 2, ये इसका आंसर है पहले पार्ट का, ठीक है। तो जब सेम स्पीड से फेंका जाएगा तो तीनों में रेशियो 1:2:2 का होगा, ठीक। पहला पार्ट क्लियर। बी पार्ट देखा जाए, बी पार्ट में क्या चीज़ सेम था, मोमेंटम, तो फिर से फॉर्मूला लिखा जाए, आर बराबर था P/QB, ठीक। तो P/B सेम है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/Q, ठीक। तो मैं इधर डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, है ना, तो इधर हो जाएगा आर प्रोटॉन, आर ड्यूट्रॉन, आर अल्फा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे चार्ज क्या हो जाएगा बोलो, 1/E, है ना, ठीक है। फिर H2 1/E, फिर H2 1/2E, ठीक है। क्या करा जाए, सब में 2E से डिवाइड कर दी जाए, तो हो जाएगा 2:2:1, ये इसका आंसर है, ठीक है। दूसरे पार्ट का हो गया। तीसरे पार्ट में क्या चीज़ सेम था, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपने लिखा था, आर बराबर अंडर रूट बनाना पड़ जाएगा भाई, L/1/रूट में क्यू आएगा शायद, 1/रूट में क्यू, है ना, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। सेम एंगुलर मोमेंटम है, ठीक। तो आर और इधर आर, तो 1/रूट की, ठीक है, 1/रूट की ना, देख लेना पीछे से। तो फिर से आर ऑफ प्रोड, ये सी पार्ट है ना, सेम एंगुलर मोमेंटम, RP टू RD टू R अल्फा, तो 1/रूट में लगा दो भाई, 1/रूट में ही, 1/रूट में ही, और 1/√2E, ठीक है। तो रूट हर तरफ तो हट ही जाएगा, ठीक है। तो रूट क्या करते हैं, ऊपर से सबसे √2 से डिवाइड मार देते हैं, तो ये तो आ जाएगा तुम्हारा √2
रूट 2 इज टू 1, इसका आंसर है। ठीक है। डी पार्ट में क्या था? डी पार्ट में था सेम काइनेटिक एनर्जी, तो डी पार्ट में सेम काइनेटिक एनर्जी, तो फॉर्मूला लगाते हैं। तो आर बराबर अंडर रूट था 2m के ओवर क्यू बी। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम ओवर क्या हो जाएगा क्यू। ठीक है, तो रखो फटफट, आर प्रोटॉन आर ड्यूट्रॉन टू आर एल्फा, वैल्यू रख लो। प्रोटॉन है तो m होनी 2m ओवर ई, ये आ जाएगा तुम्हारा 4m और हो जाएगा 2e। ठीक, सिंप्लीफाई करो, रूट m बाई ई है ना, ख़त्म, तो इधर तो आपका 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4, बाहर का 2 से 2 कट जाएगा, जगह रूट 2 इस 2 क्या आ जाएगा फिर। ठीक, ये सारे पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट टर्म।